हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनका आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फेट होता है, क्या फ्यूचर होता है, उसके बारे में आपने जाना था कि कैलेक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम और जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो आपकी सेल्स थी, जाइगोट था या ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना हुआ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसका फ्यूचर क्या है उसके बारे में आपने वीडियो के थ्रू आपने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ये बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। आज हम एम्ब्रियो को जानेंगे। टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि डाइकॉट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें स्टेजेस क्या क्या हैं उसको देखना है। पहले समझिए कि जाइगोट कैसे बना था, ये रिवाइज कीजिएगा। तो मैंने बताया था कि ये आपका एम्ब्रियो सैक था और एम्ब्रियो सैक में ये नीचे एग सेल थी और ऊपर चलाजा की ओर क्या थी, एंटीपोडल सेल थी। इस एंड को बोलते थे चलाजा एंड और ये नीचे वाला कौन सा था, मैक्रोपाइलेंट था। तो एग सेल से फर्स्ट मेल गैमेट मिलता है तो बन जाता है जाइगोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाइगोट ही बताया गया है, ये है जाइगोट। जाइगोट क्या है, जाइगोट सिंगल सेल है। कैसे फॉर्म हुआ था, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल। तो फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन से क्या बना था बच्चों, जाइगोट बना था। अब देखिए जाइगोट से प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये पहला डायग्राम है, डायग्राम ए, डायग्राम बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इन डायग्राम के थ्रू हम आपको डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप इन डायग्राम के जो नंबर हैं इनका जो हमने नेमिंग की है, डायग्राम ए बी सी, इस पर फोकस करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जाइगोट तो बन गया सर, अब जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जाइगोट में होता है माइटोटिक डिवीजन। देखो डिवीजन, सेल डिवीजन टू टाइप से, माइटोटिक और मियोसिस। लेकिन यहां पर मियोसिस नहीं होना, यहां पर माइटोटिक डिवीजन होना है। तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे जाइगोट टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल। टर्मिनल सेल किस ओर बनती है, चलाजा की ओर बनती है। क्योंकि आप देखिए जब आपने ओव्यूल पढ़ा था तो ओव्यूल में ये चलाजा वाला पार्ट था और ये मैक्रोपाइल पार्ट था। ये ध्यान दीजिएगा, चलाजा का एंड ये है और मैक्रोपाइल का एंड क्या है, ये है। तो देखिए मैं बताऊंगा अभी आपको कि जाइगोट डिवीजन करके टू सेल्स में फॉर्म होता है, टू सेल्स को फॉर्म करता है, टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल। टर्मिनल सेल टूवर्ड्स टू चलाजा एंड बेसल सेल टूवर्ड्स टू मैक्रोपाइल। टर्मिनल सेल को बेटा एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं और जो बेसल सेल है इसे हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल का मतलब आप समझ गए होंगे, मींस कि एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और बेसल सेल से सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होता है या सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है। सस्पेंसर का मतलब क्या होता है बेटा, सस्पेंसर क्या है, आपने देखा होगा जैसे आपकी जो कार है, कार में सस्पेंसर होते हैं। वो सस्पेंसर करते क्या है कि गाड़ी जब भी गड्ढे में जाती है तो आपकी कार को ऊपर की ओर प्रेस करते हैं सस्पेंसर। आप बाइक में बैठते हो तो बाइक में सस्पेंसर होता है, जो सॉकर होते हैं वो सस्पेंसर है। जब हमारी गाड़ी किसी खड्डे में जाती है तो वो उस टायर को अंदर जाने की बजाय उसको पीछे की ओर प्रेस करते हैं। तो सस्पेंसर सेल किसी चीज को प्रेस करने का फंक्शन करता है या वर्क करता है। अभी आप देखोगे कि सस्पेंसर सेल कहां पर किस चीज को प्रेस करेगा, अभी आप समझिएगा। तो देखिए इससे क्या बनेगा, सस्पेंसर सेल बनेगा। अब देखिए टर्मिनल सेल में डिवीजन कैसा होगा, वर्टिकली डिवीजन होगा। वर्टिकल डिवीजन मतलब ऐसे डिवीजन होता है और ट्रांसवर्सली डिवीजन मतलब होता है जब आप किसी डिवीजन को ऐसे करते हो। ये ध्यान दीजिए। तो देखिए कि टर्मिनल सेल में क्या हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ जिससे टू सेल्स में ये कन्वर्ट हो गई जो टर्मिनल सेल है, और बेसल सेल में ट्रांसवर्सली डिवीजन हुआ जिससे टू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब देखिए एम्ब्रियोनल सेल में अगेन डिवीजन हुआ जिससे फोर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ
और सस्पेंसर सेल में फिर डिवीजन हुआ जिससे 8 to 10 सेलुलर क्या बन जाता है, सस्पेंसर बन जाता है। ठीक है, सस्पेंसर फॉर्म हो जाता है। अब देखिए सस्पेंसर की सबसे पास की सेल जो एम्ब्रियोनल सेल के सबसे पास में होती है उसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। आप नाम ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियोनल सेल के बिल्कुल अटैच सेल कहलाती है हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस की ठीक नीचे की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं सस्पेंसर सेल्स, और सस्पेंसर सेल्स की सबसे नीचे की सेल्स उसे बोलते हैं हास्टोरियल सेल। ये हास्टोरियल सेल। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी। अब देखिए काम क्या है इसका सस्पेंसर का, इससे बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और इस एम्ब्रियो को ये सस्पेंसर कहां प्रेस करेगा, एंडोस्पर्म में। आपने ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि ओव्यूल में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एंडोस्पर्म कहां फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म इधर फॉर्म होता है जहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए ये एंडोस्पर्म है और यहां पर एम्ब्रियो बन रहा है, ये एम्ब्रियो बन रहा है, तो सस्पेंसर इसको कहां प्रेस करेगा, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो ये जो सस्पेंसर सेल हैं ये एम्ब्रियो को प्रेस करती हैं कहां पर, एंडोस्पर्म में, जिससे जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म से जा करके और न्यूट्रिशन क्या कर सके, गेन कर सके। ये इसका एक कॉन्सेप्ट था, किसका, सस्पेंसर सेल का। अब आगे देखिए, बात समझिए कि अब क्या होगा। अब ये देखिए डी डायग्राम था, अब यहां से समझिए ई डायग्राम से। अब यहां 4 सेल्स थी एम्ब्रियोनल सेल में, अब इन 4 सेल्स में फिर डिवीजन हुआ जिससे 8 सेल बन जाती हैं, इसे बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज, और ऑक्टेंट 8 सेल्स बन जाती हैं। हाइपोफाइसिस की ठीक पास की जो 4 सेल्स है उसे हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, और हाइपोबेसल सेल्स के ठीक ऊपर की जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम इपीबेसल सेल। ये वाला तो आप बन गया, आप इसको अभी बात करते हैं। अब देखिए हाइपोफाइसिस सेल से क्या बनता है, रूट कैप बनता है, रूट कैप। और जो सस्पेंसर सेल हैं, ये तो सस्पेंसर सेल है, इसको प्रेस करने का फंक्शन करेंगी। हाइपोबेसल सेल कहां पर है, हाइपोफाइसिस से अटैच जो 4 सेल्स बनती हैं एम्ब्रियोनल सेल में उन्हें हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, और हाइपोबेसल सेल से बनता है रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। रेडिकल से बेटा रूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लूम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा होगा कि किसी सीड के 2 पार्ट्स आप देखिएगा, रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट बनती है, जबकि प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम बनता है, ब्रांच निकलती है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो देखिए हाइपोबेसल सेल से रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि एपीबेसल सेल से कोटिलिडॉन्स, एपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर एक चीज नई है आपके लिए, ये कोटिलिडेंस क्या होते हैं सब। कोटिलिडेंस का मतलब होता है कि इन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोनल लीव्स, एम्ब्रियोनल लीव्स बोलते हैं। कोटिलिडॉन्स में फूड स्टोर रहता है, कोटिलिडॉन्स में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, क्योंकि 2 टाइप्स के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जब किसी सीड को फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे सीड में कोटिलिडॉन्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ये कोटिलिडॉन्स आपने देखी होंगी, काफी फ्लैशी होती हैं, ऐसी लीव्स होती हैं, ये काफी फ्लैशी लीव्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं कोटिलिडॉन्स। जो मोनोकॉट होते हैं उनमें सिंगल कोटिलिडॉन्स होता है, जबकि डाइकॉट में कितने होते हैं, 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। तो यहां देखिए कोटिलिडॉन्स का फॉर्मेशन हो गया और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो गया। किससे फॉर्मेशन हुआ, एपीबेसल सेल से। अब देखिए ये एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल में कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे 8 to 16 सेल्स बनती हैं, और 16 सेल से एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। ये देखिए हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये बेटा हार्ट शेप एम्ब्रियो है। और हार्ट शेप एम्ब्रियो देखिए आप, ये देखिए ऊपर मैंने क्या मेंशन किया है, कोटिलिडॉन्स, और यहां पर क्या मेंशन किया है, प्लूम्यूल। और इस एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं। इस जो एम्ब्रियो बना है हमारा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो एम्ब्रियो बनता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, डर्मेटोजन, पेरिप्लेम एंड प्लीरोम। अब आपने समझिए कि डर्मेटोजन, जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जब अच्छे से बताया जाएगा तो वहां जानेंगे कि डर्मेटोजन से क्या बनता है, एपिडर्मिस बनती है, पेरिप्लेम से क्या बनता है, कॉर्टेक्स बनता है, और जो प्लीरोम है उससे बनता है वेस्कुलर बंडल। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर बेटा स्पेस कम है बोर्ड पे, तो मैं बता रहा हूं कि डर्मेटोजन से क्या बनता है, एपिडर्मिस बनती है प्लांट की। आपने कभी ध्यान दिया, प्लांट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा
एपिडर्मिस बनेगा, किससे? डर्मेटोजन से। पेरिब्लियम से बनेगा कॉर्टेक्स, इससे बनेगा कॉर्टेक्स सेल्स, इससे बनेगी कौन सी सेल? इससे बनेगी कॉर्टेक्स सेल। और जो बेटा प्लांट्स में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं, उसका फॉर्मेशन किससे होता है? प्लीरोम से होता है। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है। अब आप देखिए कि ये प्रॉपर एम्ब्रियो का एक डायग्राम मैंने बनाया। ये प्रॉपर एम्ब्रियो है ओव्यूल के इनसाइड, ओव्यूल के इनसाइड ये प्रॉपर एम्ब्रियो आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये 2 कॉटिलिडॉन्स हैं। ये 2 क्या है? ये 2 कॉटिलिडॉन्स हैं। ये देखिए आप सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है इनसाइड ओव्यूल। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्या था? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। फिर से देखिए कि जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल्स में, टर्मिनल सेल्स, बेसल सेल्स। टर्मिनल सेल से बनता है एम्ब्रियोनल सेल और बेसल सेल से बनती है सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियोनल सेल से 4 सेल्स बनती हैं और सस्पेंसर सेल से 8 to 10 सस्पेंसर सेल बनती हैं। और सस्पेंसर सेल्स की सबसे नीचे की जो सेल होती है उसे बोलते हैं हास्टोरियल सेल, और जो एम्ब्रियोनल सेल से अटैच होती है उसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। इन 4 सेल्स में अगेन डिवीजन होता है, जिससे 8 सेल वाला एम्ब्रियो बनता है। 8 सेल वाले एम्ब्रियो में 4 सेल्स होती हैं एपीबेसल सेल और 4 होती हैं हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल से क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? कॉटिलिडॉन्स, एपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल फॉर्म हो रहा है। और जो हाइपोबेसल सेल है इससे रेडिकल एंड हाइपोफाइसिस क्या हो रहा है? हाइपोकोटाइल क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। और हाइपोफाइसिस सेल से क्या बन जाता है? रूट कैप बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस 8 सेल वाले एम्ब्रियो में और डिवीजन होते हैं और माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिसके थ्रू एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। और हार्ट शेप एम्ब्रियो में 3 लेयर्स आप देख सकते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। और डर्मेटोजन जो होता है इससे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, और जो पेरिब्लेम है इससे कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो प्लूरोम लेयर है इससे वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है, और इससे एक नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। तो आपने यह समझ लिया होगा कि जो एम्ब्रियो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। टॉपिक का नेम क्या था बेटा? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, और आप विदाउट डायग्राम, अगर आप डायग्राम ना बनाएं तो विदाउट डायग्राम एक व्हाइट पेपर पे आप एरो से चार्ट वाइज लिखिएगा कि जाइगोट डिवाइड होता है टर्मिनल सेल, बेसल सेल में ये डिवाइड होती हैं, ऐसे करके आप चार्ट बनाइएगा, जिससे आपको बहुत ही इजीली प्रॉपर वे में ये क्लियर हो जाएगा।